किसी भी केस को जीतने के लिए उसके अंदर सही समय में सही कदम रखना होता है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के तहत अच्छे से उस केस को फॉलो करना होता है, पीछे नहीं हटना होता है। जो भी अपने पास में ग्राउंड है, एविडेंस है, वो कोर्ट के अंदर रखने होते हैं, कोर्ट को कन्विंस करना होता है, तभी वो केस है जो अपने पक्ष में आ पाता है। देखो केस होने से क्या होता है, समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं, यानी बिना वजह समय भी बर्बाद होता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसा बर्बाद होता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो परिणाम अपने पक्ष में ही आ जाए, अपने खिलाफ भी आ सकता है, यानी कि सारी बातें देख के और फिर आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूँ। इसके तहत आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो भी खारिज होगा, पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि एक जजमेंट से आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। तो ऐसे जजमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो पूरा फायदा आप इस जजमेंट का उठाइए। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट के अंदर, ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं, तो इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है। पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में मानिए सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है इसके बारे में बताने वाला हूं। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपके ऊपर ऐसा कोई क्रिमिनल केस है और आपका और आपकी वाइफ के बीच में ऐसा कोई सेटलमेंट चल रहा है, या फिर उस क्रिमिनल केस के अंदर वो कोई है ही नहीं, यानी कि स्पेसिफिक कोई किसी का रोल नहीं है, वो केस है जो पूरी तरह से दिख रहा है ये केस झूठा है, आगे चलने लायक है ही नहीं, यहाँ पे पूरे फॉल्स एलिगेशन इसके अंदर है, या फिर कोई समझौता हो रहा है, तो वो केस है जो खत्म करने योग्य हो जाता है, यानी कि उस केस को खत्म किया जाना चाहिए। तो इस मामले के अंदर भी ऐसा ही हुआ। पति के ऊपर एक क्रिमिनल केस था, यानी कि कोई एफआईआर थी, तो उसको यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। दूसरा, यानी कि जो मेंटेनेंस की बात आती है, तो मेंटेनेंस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि जो वाइफ है खुद जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, अच्छी उसकी सैलरी है, तो खुद की सैलरी के अंदर वो खुद का आराम से भरण पोषण कर सकती है। ये यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो पत्नी के द्वारा जो बात रखी गई मेंटेनेंस को लेके, तो यहाँ पे ये बोला गया कि पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा, क्योंकि पत्नी है जो अच्छी सैलरी कमा रही है, अच्छी उसकी इनकम है। तीसरी बात ये आती है कि जो बच्ची है, यानी कि बच्ची का मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो या फिर बच्ची हो, उसका मेंटेनेंस तो पिता को देना ही होता है। ये बात यहाँ पे बोली गई पति को, यानी कि पिता को, कि आप अपनी बच्ची का मेंटेनेंस तो देंगे और देना पड़ेगा, यानी कि जो भी एजुकेशन है, जो भी मैरिज है, जो भी जितना खर्चा होता है वो सब आपको मैनेज करना होगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट से आपके क्या समझ में आया? ये समझ में आया होगा कि अगर कोई केस है, कोई क्रिमिनल केस है, वो केस अगर चलने लायक ही नहीं है और उसमें अगर दोनों का सेटलमेंट दिख रहा है कि दोनों यहाँ पे समझौता करने वाले हैं, या फिर उस केस के अंदर कोई स्पेसिफिक आधार नहीं है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, तो वो केस है जो खत्म करने योग्य होगा। दूसरा, ये बात भी आपके समझ में आई होगी कि अगर पत्नी है जो खुद कमा रही है अच्छी सैलरी पे, तो उस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनता है। और रही बात बच्ची और बच्चों की, तो उनका मेंटेनेंस है वो तो देना ही पड़ता है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आपके केस से अगर मिलता है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक जजमेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।